स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यारकर पर। जो कि आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। जो कि रोहित शर्मा फनी अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, तो क्या क्या बातें की है, क्या क्या उन्होंने फनी अंदाज में बोला है, क्या क्या सीरियसली बातें की है, सब चीजें डिटेल में जानेंगे कि रोहित शर्मा क्या क्या इस मैच से पहले अपना राय रखे हैं। तो सबसे पहले जो रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन था कि आप इस सीरीज को किस तरीके से ले रहे हैं। क्या ये सीरीज एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है या ये एक सीरियसली ले रहे हैं। तो रोहित शर्मा का जो आंसर आता है कि हम हर एक सीरीज को सीरियसली लेते हैं, हर एक मैच को इंपॉर्टेंट की तरह लेते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी मैच, कोई भी एक छोटा भी मैच हो, वो छोटा मैच नहीं होता है। क्योंकि इंडिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम खेल रहे हैं तो कोई भी मैच छोटा नहीं होता है। तो ये सीरीज जो है हम लोग कोई रिहर्सल की तरह नहीं ले रहे हैं, एक बड़ा सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज जीतने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वर्ल्ड कप जो टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, उससे पहले ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात किया है उन्होंने। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहित शर्मा से कि मिडिल ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। मिडिल ऑर्डर जो कि बहुत सालों से अच्छा नहीं खेल पा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है। तो जब मिडिल ऑर्डर के बारे में बात की गई तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर कब कौन से सीरीज में अच्छा खेला है, कौन से सीरीज में अच्छा नहीं खेला है, सब पे हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, चीजों को देखते हैं कि कौन से प्लेयर दिलीप ट्रॉफी में खेला है, कौन सा प्लेयर अच्छा रन बनाया है। सब कुछ एकदम क्लियर करने के बाद ही हम लोग प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं। मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, कौन अभी तैयार नहीं है, कौन से प्लेयर अभी रेडी नहीं है, सब कुछ देखते हुए हम लोग प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करते हैं, मिडिल ऑर्डर को भी सेलेक्ट करते हैं। इस सब चीजें पे बातें किया उन्होंने। उसके बाद फिर बात आई कि जो T20 का फॉर्मेट है, आप लोग T20 बहुत दिनों से खेल रहे हैं, उसके बाद आप जब टेस्ट क्रिकेट में आए हो तो आप बहुत दिनों बाद आए हो, तो इस पे लेकर आपका क्या राय है। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले आता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का सबसे पेशेंस वाला जो गेम होता है वो टेस्ट क्रिकेट होता है। तो जो टेस्ट क्रिकेट में जब टीम इंडिया आई है, तो हाँ भले ही 6-7 महीने 8 महीने बाद आई हुई है, लेकिन इसके लिए हम लोग रेडी हैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जब टीम इंडिया लास्ट टाइम इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी तो उसमें बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले थे, जैसे विराट कोहली थे और भी कुछ खिलाड़ी थे जो नहीं खेले थे। तो अब हम लोग रेडी हैं, भले ही हम लोग T20 खेलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोग लास्ट टाइम जब सीरीज जब वर्ल्ड कप जीते थे या तो T20 का मैच खेलते हैं, तो जब सत्र शुरुआत होता है तो हम लोग के लिए ये चीज नया नहीं होती है, ये चीज हमेशा हम लोग को एडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो इन्होंने ये चीज भी अपने जो टेस्ट क्रिकेट के बारे में बताया कि जब हम लोग एडॉप्ट करते हैं तीनों फॉर्मेट को तो कुछ ही प्लेयर खेलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, बुमराह, सिराज, ये 3-4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं और T20 में भी खेलते हैं। तो इसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन था वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में, कि वर्कलोड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे प्लेयर को आप रोटेट करते हो, कैसे आप प्लेयर को खिलाते हो, कौन से प्लेयर को विश्राम दिया जाता है, सब चीजें एक साथ क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो रोहित शर्मा का जवाब आता है कि हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट पे एक एक प्लेयर पे, खासकर फास्ट बॉलरों पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। आप देख सकते हो कि जब लास्ट मैच हुआ था, लास्ट सीरीज हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें किसी मैच में सिराज खेल रहे हैं, किसी मैच में बुमराह खेल रहे हैं। तो हर एक प्लेयर को इंडिविजुअल हम लोग बात करते हैं, खासकर फास्ट बॉलर से, और कब किसको खिलाना है इस पे भी हम लोग बात करते हैं, चाहे वो बॉलर खेलना चाहता है फिर भी, नहीं खेलना चाहता है फिर भी। क्योंकि हर एक प्लेयर जो बड़े मैच के लिए हम लोग उसको बैठा के रखते हैं कि इंपॉर्टेंट मैच आएगा तो उसमें वो खेलेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप T20 आप जीत चुके हो, T20 का ट्रॉफी आप जीत चुके हो, तो अब आपका क्या ओपिनियन है कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आप क्या कहना चाहोगे। तो रोहित शर्मा का जवाब आता है कि हम लोग एक फॉर्मेट जीतने यहाँ पे नहीं आए हैं। हम लोग अगर T20 जीत चुके हैं तो अभी हम लोग का पूरा फोकस टेस्ट क्रिकेट में ही रहेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो कि हम लोग कई सालों से नहीं जीत पा रहे हैं, जैसे 2 वर्ल्ड TC का फाइनल था वो हम लोग नहीं जीत पाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग T20 मैच जीत गए तो अब हम आराम से बैठेंगे और बस हम लोग खुशी मनाएंगे कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं।
हम लोग टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 होना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट का भी फाइनल जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड कप का भी फाइनल जीतना चाहते हैं, 50 ओवर का, सब कुछ हम लोग जीतना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फोकस करना पड़ेगा हर एक मैच पर। ऐसा नहीं है कि आज मैच है तो हम लोग सीधे फाइनल पे फोकस करें। हम लोग हर एक मैच पे आते हैं और हर एक मैच को इंपॉर्टेंट की तरह लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि केएल राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। केएल राहुल जो कि चोट के कारण बाहर हुए थे, तो जब रिटर्न आए थे तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था। तो रोहित शर्मा का यह जवाब था कि केएल राहुल जो कि एक क्वालिटी प्लेयर है, जो केएल राहुल है बहुत सालों से टीम इंडिया के लिए खेल भी रहे हैं, बहुत मैच में क्रूशियल इनिंग भी खेले हैं। तो हर एक चीज को डिपार्टमेंट को देखते हुए केएल राहुल प्लेइंग 11 में तो है ही है। प्लेइंग 11 के साथ साथ वो कितने दिन तक एनसीए में थे, कितना रिहैब का टाइम उनको मिला था, सब कुछ देखते हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं, चीजों पे बात करते हैं। उसके बाद केएल राहुल से पर्सनली बात भी होता है, मतलब हर एक प्लेयर से इंडिविजुअल बात होता है, लेकिन जब जो भी प्लेयर चोटिल होता है उससे भी बातें होती है। तो केएल राहुल से भी पर्सनली बातें होती है। उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं, हम उनको एश्योर करते हैं कि आप प्लेइंग 11 में हो। तो ये सब चीजें हर एक प्लेयर से बातें होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप यंग गन के बारे में क्या कहना चाहोगे, जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, उसके बाद सरफराज हो गए, ये 3-4 प्लेयर जो हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने कहा कि हम सीनियर 3-4 प्लेयर हैं, उसके बाद जो युवा हैं, युवाओं को हम लोग हर एक मैच में अलग तरीके से रोल देते हैं कि मैच का परिस्थिति क्या है, क्योंकि युवा जो है उनको पेशेंस सिखाना पड़ता है कि कब कैसे खेलना है। जैसे कि जो युवा खिलाड़ी हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि मैच का स्थिति क्या है, बस जाते हैं और अच्छा मीन्स अटैकिंग अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इस पे भी उन्होंने बताया कि हर एक प्लेयर क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो सीखेंगे, पकेंगे तो सीखेंगे। और हम लोग बातें करते हैं युवाओं से और पहले उनको पकाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक समय के बाद वही आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आप जो न्यू कोच आए हुए हैं, न्यू स्टाफ आए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो रोहित शर्मा का जवाब आता है कि गौती भाई के साथ हम लोग पहले खेले भी हैं, उनके साथ कनेक्शन भी अच्छा है, फ्रेंडशिप भी अच्छा है, और उनके साथ हम लोग का तालमेल भी अच्छा बैठता है। सबका मोटिव अलग होता है, लेकिन सबका गोल एक ही होता है। जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में भी बात हुआ था कि जो राहुल द्रविड़ के साथ आपका क्या था, कैसे बातें हो रही थी, गौतम गंभीर के साथ आप कैसा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि जो राहुल भाई थे उनका अलग थॉट था, गौती भाई हैं उनका अलग थॉट था, लेकिन प्रोसेस सेम है और गोल भी सेम है कि इंडिया को जिताना है। तो राहुल द्रविड़ का अलग था और गौतम गंभीर का अलग है। गौतम गंभीर के साथ साथ अभिषेक जी हैं, उनका भी अलग रोल है। मॉर्नी मॉर्कल है, उनका भी अलग रोल है। मॉर्नी मॉर्कल के खिलाफ भी रोहित शर्मा खेले हुए थे, तो उनके बारे में बताया कि रोहित मैं जब मॉर्नी मॉर्कल के सामने खेलता था तो मैं देखा हूं वो क्वालिटी प्लेयर है। तो अब क्वालिटी प्लेयर के साथ अगर जब बॉलिंग कोच बनते हैं तो वो हम लोग के लिए फायदा ही होगा। अब उसके बाद पूछा जाता है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब आप सीरीज खेलने जाओगे, जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सीरीज जीत चुकी है, तो बांग्लादेश से कहती है कि अब हम लोग इंडिया को हराएंगे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है। तो रोहित शर्मा कहते हैं, मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि इंडिया को सब हराना चाहता है। इंडिया जो कि जो विदेशी टीम है वो आएगी और हमें हराना चाहती है, और सबका ये सोच है कि हराएगी हराएगी। बट इंग्लैंड भी आई थी, इंग्लैंड एक न्यू अप्रोच के साथ आई हुई थी, तो वो टीम भी हराना चाहती थी, लेकिन आप लोग देख सकते हो रिजल्ट क्या है। वैसे ही सेम टीम, सब टीम आती है हराने के लिए, लेकिन हम लोग उसके लिए रेडी रहते हैं कि क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कैजुअल लेंगे, किसी भी मैच को कैजुअल नहीं लेते हैं, और हर एक टीम आती रहती है और हराने के लिए आती है। उसके बाद ये सब चीजें बातें होने के बाद पाकिस्तान से भी क्वेश्चन उठते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि पाकिस्तान टीम हार गई है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश जो है उसका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ होगा, आपको हरा सकती है।
तो उन्होंने बताया कि हाँ, बांग्लादेश की जो टीम है, क्वालिटी कुछ प्लेयर हैं जो हरा सकते हैं मैच में, बट हम लोग उसके लिए रेडी हैं। भले ही हम लोग 8.5 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए रेडी हैं। तो अब बांग्लादेश क्या लेकर आती है वो तो मैच में ही पता चलेगा। तो जो आज का ये रोहित शर्मा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो कल की बातें होंगी उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो कल होगा कि 19 सितंबर को जो टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच होगा, उस पे क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, कौन से 11 खिलाड़ी जो हैं वो पहले टेस्ट में खेल सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में बातें होगी कल। तो आज जो था बस आज इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देख रहा हूं लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको बढ़ाना आपका जिम्मेदारी है। और बेल आइकन को भी दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।